अब हम देखते हैं पीएच। पीएच किसे बोलते हैं जनरली? पीएच जो होता है ये एक स्केल होता है जहाँ पे हम एसिड कब बोलेंगे, बेस कब बोलेंगे, उस स्केल के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। जैसे सिंपली हम बोलें, जो पीएच बताएगा हमें क्या बताएगा? एक तो हमें बताएगा ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, है ना, ये बताता है। दूसरा ये क्या बताता है हमें पीएच स्केल पे? दूसरा ये एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में भी बताता है भाई। कैसे बताता है? ये हमें अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल, पीएच स्केल देखनी पड़ती है भाई। जैसे मान लो इन जनरल में अभी एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, तो जैसे मान लो पीएच इक्वल टू 7 हो गया तो क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना। अच्छा, और pH इज ग्रेटर देन 7 है तो क्या होता है? आपका बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा pH के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे pH के बारे में, थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं, जानते हैं होता क्या है pH। तो अब आपको इसके बाद pH की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात मैं इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, जब आप बहुत से लोग बच्चे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, तो वो देखते होंगे एक pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये होता है, ये आप हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, है ना। अभी तो आपसे फॉर्मूला याद रख लो कि यहाँ से हम pH कैलकुलेट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जो pH स्केल होती है, जो pH स्केल होती है वो सिंपली होती है आपकी 1 to 14 के बीच में, है ना। 1 से 14 से 1 से लेके 14 तक, ठीक है। अच्छा, उसी में आता है pH इक्वल टू 7, pH इज ग्रेटर देन 7, pH इज लेस देन 7, इन सब के साथ हम देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, जानते हैं थोड़ा और अच्छे से pH के बारे में। तो देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? pH स्केल दिख रहा है एक जनरली, ठीक है। और ये आपके कंसंट्रेशन टर्म्स दिए हुए हैं, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये H+ आयन के क्या लिखे हुए हैं? कंसंट्रेशन लिखे हुए, 10 to the power 0, 10 to the power -1, 10 to the power -3, 10 to the power -4, ये सब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये सिंपली लिखा हुआ है, ये तो ऊपर वाला क्या है? H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब एसिडिक, एसिडिक के बारे में बताएगा, ठीक है। अच्छा, OH- आयन, है ना, ये क्या लिखा हुआ है? सिंपली OH- आयन का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। OH- आयन मतलब बोले तो यहाँ पे सिंपली वो बेसिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, कब बेसिक होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो pH लिखा हुआ है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लिखा हुआ है ना, इस तरीके से। तो देखो अब आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, ये आपका जो 7 पे जो पॉइंट बना हुआ है, क्या बना हुआ? 7 पे पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद pH इक्वल टू 7 पे देखो क्या लिखा हुआ? न्यूट्रल। क्या लिखा हुआ? न्यूट्रल। तो देखो pH इक्वल टू 7 पे सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? न्यूट्रल होगा। मतलब ना तो वो एसिडिक बिहेवियर करेगा, ना तो वो एसिडिक होगा, और ना ही वो बेसिक होगा। क्या होगा? ना ही वो बेसिक होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपली pH इज लेस देन 7। जब pH इज लेस देन 7 होगा तब क्या होता है? तब सिंपली होता है आपका एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको सिंपली वो आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब मान लो pH इज ग्रेटर देन 7। देखो यहाँ पे जब आप इससे कम आ रहे हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे pH क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, pH जितना आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, देखो आप यहाँ पे pH स्केल में इस तरफ जा रहे हो तो pH आपका इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे pH सबसे कम है, 0 है, और जब आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, है ना, जैसे आप 7 के बाद बढ़े तो यहाँ पे pH इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपली ये बेसिक नेचर हो रहा है। कैसा? बेसिक नेचर। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 7 से थोड़ा भी 7.2, 7.3 भी होगा तो किस तरीके से होगा? आपका बेसिक नेचर से होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंपली एसिडिक कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज हो रहा है? इस साइड, है ना। आपके यदि हम हमारे हिसाब से देखोगे तो आपका क्या होगा? देखो राइट साइड वाला क्या हो रहा है? सिंपली ये आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है? सिंपली आपका यहाँ पे आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इतना तो क्लियर हो गया भाई, pH स्केल पे कहाँ पे एसिडिक होगा, कहाँ पे बेसिक होगा, कहाँ पे न्यूट्रल होगा। अब देखो
इन सिंपल लैंग्वेज में हमने अभी हाल बताया, तीनों के बारे में बताया। जब आपका pH इक्वल टू 7 होगा तब आपका न्यूट्रल होगा, और जब pH इज ग्रेटर देन 7 होगा तब आपका क्या होगा, बेसिक होगा, और pH इज लेस देन 7 होगा तब आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, H जितना कम pH होगा, जितना कम pH होगा है ना, उतना ही ज़्यादा pH जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, अच्छा क्यों, देखो एक बात और बात बता रहे हो, जितने ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे, एक और कुछ बातें याद रखो, जितने ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही अच्छा वो एसिडिक होगा। और इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक और बात, और यदि एक तीसरी पॉइंट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इन पॉइंट को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों इन पॉइंट्स पे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखो लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि pH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन के कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH कम होगा, यदि H+ आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो pH क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ऐसे भी बोल सकते हो आप, pH इज मोर है ना, तो क्या हो जाएगा, लेस H+ आयन मिलेंगे आपको। ठीक है ना, और यदि देखो pH इज लेस, pH कम होगा तब क्या होगा, तब आप लिख सकते हो यहाँ पे मोर H+ आयन मिलेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आप pH बढ़ाते जा रहे हो तो देखो H+ आयन कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, वो कैसा होता जा रहा है, बेसिक सॉल्यूशन होता जा रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आई होप क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को जानते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एसिड्स की या कुछ बेसिस की है ना, क्या लिखी हुई है, pH लिखी हुई है, आपको दिख रही होगी, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो देखो जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपली देखो क्या लिखा हुआ है, HCl की pH कितनी लिखी है, 0। ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस की कितनी लिखी हुई है, 1। ठीक है, आपकी जो लेमन जूस की कितनी होती है, अबाउट 2.2 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं बता, समथिंग बता रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, चेंज भी हो जाती है ना, किसी बुक में कभी कभी डिफरेंट भी लिखी होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छा प्योर वाटर की pH कितनी होती है, 7। प्योर वाटर मतलब समझते हो, जो आपका एसिडिक रेन होता है, जो सॉरी एसिडिक रेन नहीं, जो आपका रेन होता है सिंपली, वो क्या प्योर वाटर है। ठीक है, अच्छा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हमने अभी बताया था जस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका pH कितना होता है, 10। ठीक है, और देखो NaOH का pH कितना दिया, अबाउट अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है 14 pH होता है। तो ये कुछ आपके pH दिखे हुए हैं, तो आप आई होप यहाँ पे आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ भी है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, मोर क्लियरली ऑन द फॉलोइंग चार्ट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यूज। क्या है, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट pH वैल्यूज हैं उसके। तो आई होप आपको यहाँ पे pH क्लियर हो गया होगा। अब देखो जनरली जो pH के यूजेस होते हैं डेली लाइफ में, वो क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आपको एक सिंपल पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले तो pH इज इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल होगा, pH इज ग्रेटर देन 7 तो आपका बेसिक होगा, pH इज लेस देन 7 तो आपका क्या होगा, सिंपली एसिडिक होगा। अब आपको मैं बताने वाला हूँ जो डेली रूटीन में, जब हम डेली जो रूटीन में यूज करते हैं, सिंपली आपका pH का क्या इंपॉर्टेंस है, जानते हैं, समझते हैं, चलते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या आता है, एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो देखो यहां पे पहला इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, जैसे मान लो टूथ डिके, क्या लिखा था, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। देखो भाई टूथ डिके में क्या होता है भाई, यहां पे कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर बन जाती है ना, जो कि बहुत ही सॉलिड होती है और हार्ड होती है। कैसी होती है, हार्ड होती है। समझ ना, किसकी लेयर होती है टूथ डिके में, कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर आ जाती है। होता क्या है, आपने जैसे मान लो ईटन फूड किया, आपने खाना खाया है ना, जैसे ही आपने खाना खाया, ठीक है, अब क्या हुआ, वो फूड आपने खाया, अब आपने क्या नहीं किया, ना तो आपने पेस्ट किया ना कुछ किया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या, आपने सिंपली, तो वो किस नेचर का हो गया, आपका जो आपका माउथ है सिंपली वो एसिडिक नेचर का हो, जो माउथ है वो कैसा नेचर का हो गया,
एसिडिक नेचर का हो गया, है ना। जब माउथ आपका क्या हो गया, माउथ आपका एसिडिक नेचर का हो गया, मतलब जनरली जब टूथ डिके होता है, जो माउथ का जो पीएच होता है जनरली वो होता है पीएच इक्वल टू 5.56, इतना सा अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। 5.56 लिख लो या पीएच इक्वल टू 5.5, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है, एसिडिक नेचर होने लगा, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपली एसिडिक नेचर हुआ, मतलब अब वहां पे क्या इनेमल क्या होने लगा, इनेबल बनने लगा, मतलब आपका सिंपली वहां पे जो पीएच होता है, एसिडिक नेचर मतलब पीएच इज लेस देन 5.5, जैसे ही पीएच इज लेस देन 5.5 होगा माउथ का, वो क्या होने लगेगा, माउथ कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, दिस एसिड इज लोअर द पीएच इन द माउथ, है ना, टूथ डिके स्टार्ट, मतलब क्या होने लगा, टूथ डिके स्टार्ट होने लगा, जैसे ही आपकी क्या होगी, लोअर पीएच होगी, लोअर पीएच होगी जैसे ही, वैसे ही आपका क्या होने लगा, टूथ डिके होने लगेगा। किसकी वजह से, क्योंकि आपका वहां पे पीएच कितना हो रहा है, लेस देन 5.5 से पीएच कम हो रहा है। जब जैसे लेस देन 5.5 से होगा तो वो कैसा होने लगा, एसिडिक नेचर शो करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन दी माउथ, है ना। अब क्या हुआ, माउथ में क्या होने लगी, आपकी सिंपली क्या बनने लगा, एसिड बनने लगा, ठीक है ना। अच्छा, फॉल्स बिलो 5.56, तो वो क्या होने लगा, आपका जो पीएच था वो 5.56 से नीचे गिरने लगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, दिस इज बिकॉज व्हेन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द एनेमल, वो कहाँ पे करते हैं, एनेमल ऑफ द टीथ पर, ठीक है ना, अटैक करते हैं और वो क्या होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं। कोरोड मतलब उस पर किसकी लेयर आ जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर आने लगती है, और दिस सेट्स इन टूथ डिके, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको सिंपली हम बोलते हैं टूथ डिके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, दो टूथ एनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये कैसा होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है अपनी बॉडी के लिए, इन अवर बॉडी। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये टूथ डिके है ना, ये टूथ डिके एक क्वेश्चन आता है भाई, इस पे मैं पहले बोल रहा हूँ। अब होता क्या है टूथ डिके में, सिंपली देखो इसके अब हमें प्रिवेंशन क्या है भाई, सर आपने ये टूथ डिके तो बता दिया, आप देखो डॉक्टर के पास भी जाते रहते हो, क्यों, इसीलिए तो डॉक्टर बोलते हैं भाई दोनों टाइम आप पेस्ट करो, क्यों बोलते हैं पता है, उसका रीजन है, आप लोग भी भाई आप दोनों टाइम पेस्ट किया करो टूथपेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे आप जो आपका पेस्ट आप करते हो वो कैसा होता है, वो पेस्ट होता है आपका सिंपली, जो आपका पेस्ट होता है वो होता है एल्कलाइन नेचर का, मतलब बेसिक नेचर का, और सिंपली क्या हो जाएगी यहाँ पे, एसिड और बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन जैसी होगी तो मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका माउथ न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर एनेमल या टूथ डिके नहीं होगा। तो एक सबसे बड़ा प्रिवेंशन है कि आप क्या किया करें, आप टूथपेस्ट किया करें। भाई देखो डॉक्टर बोलता है तो अब आपको समझ में आ गया डॉक्टर क्यों बोलता है, तो यदि आप अब नहीं करते तो अब आज से आप करना स्टार्ट कर दें 2 टाइम्स, है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सोने से पहले। आगे बढ़ते हैं, अब देखो, तो देखो दूसरा भी देख लेते हैं यहाँ पे आप, या फिर क्या करें, आप लॉट्स ऑफ वाटर लें, जैसे मान लो आपने खाना खाया है ना, ईटिंग फूड किया, लॉट्स ऑफ वाटर लें, उससे क्या करें आप सिंपली, है ना, सिंपली आप उसको, या तो आप उसको क्या करें, गरारा बोलते हैं ना, सिंपली क्या बोलते हैं, गरारा, है ना, तो या तो उससे करें तो उससे आपका सही हो जाएगा, है ना, ठीक है, इतना क्लियर। या रिंजिंग करें, क्या है रिंजिंग, है ना। अच्छा, रिंजिंग करेंगे जैसे ही आप, उससे क्या हो जाएगा, उससे वो अल्कलाइन नेचर का, मतलब कैसा हो जाएगा, वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो लिखा हुआ भी है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिकेज टू क्लीन द माउथ थ्रोली आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है ना, बाय रिंजिंग इट विद लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर, बहुत सारे क्लीन वाटर, बहुत सारा पानी लेके आप क्या रिंजिंग करें, उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने बताया था आपको, मेनी टूथपेस्ट कंटेन बेस, क्या करते हैं, टूथपेस्ट कंटेन करते हैं बेस को, और वो न्यूट्रलाइज कर देंगे माउथ एसिड को। तो जैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे तो आई होप आपको क्लियर है कि वहां पे क्या हो जाएगा, फिर आपका टूथ डिके नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होगा टूथ डिके, ठीक है ना, क्या होता है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके पे, क्या पीएच चेंज का क्या असर होता है, इसकी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली दूसरा है यहाँ पे
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो देखो भाई, आपको पता है, आपने कभी, आपको मधुमक्खी बी है ना, ने काटा है कभी, है ना, काटता है जब आपको वो क्या करता है, कट करता है ना, काटता तो क्या होता है, वहां पे आपके स्वेलिंग आ जाती है ना। तो इस तरीके से आपने सभी कभी देखा है, नहीं देखा है तो अब देखो, आज मैं बताता हूँ आपको आप क्या करना चाहिए। लोग बाग आपको, पुराने लोग बोलते थे भाई वहां पे क्या सोडा लगा देते थे या कुछ लगा देते थे, इस तरीके से बताते थे, तो हम बताते उसका क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो स्टंग किया जिसने, है ना, अब मान लो हनी भी है, क्या आपकी हनी भी है, उसने क्या किया, स्टंग किया, ठीक है, स्टंग किया जैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, स्टंग करने के बाद उसने क्या छोड़ दिया, एन एसिड, ठीक है ना। जैसे एसिड आया इन हैंड में, ठीक है ना, तो क्या होने लगा, पेन होने लगा, क्या होने लगा, पेन होने लगा। बच्चे रोने लगते ना, है ना, आप लोगों को कभी कट किया होगा, स्टंग किया होगा, ठीक है ना, तो पेन होने लगता और इरिटेशन भी होने लगता बहुत ज्यादा। एक्चुअली उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट एसिड होता है, जब वो स्टंग करता है तो वो क्या छोड़ देता है, सिंपली मेथेनोइक एसिड को आ जाता है, जिससे वो इरिटेशन होने लगता है और पेन होने लगता है। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, सिंपली यहाँ जब आपको इस तरीके कभी भी हो तो आप क्या करें, कुछ बेस ले लें, बेस है ना, बेस की रिएक्शन करा देंगे। जैसे ही आप एसिड बेस रिएक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली एसिड प्लस बेस जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इस तरीके मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना क्लियर। तो देखो जैसे ही आप बेस लगाएंगे, आप जैसे बेस आपने देखा होगा बेकिंग सोडा लगा दो, या आप किसकी Na सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट्स लगा लो, है ना, NaOH, उससे भी। अब NaOH तो घर में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बेकिंग सोडा घर में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लगा लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, आपको रिलीफ मिल जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि पीएच, देखो आप समझ लो पीएच क्यों कम हुआ। पीएच का इसलिए क्योंकि मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट था, स्टंग किया, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट था, तो मेथेनोइक एसिड से क्या होने लगा, पेन और इरिटेशन होने लगा। तो हमने क्या करा दिया, बेस से रिएक्शन, बेकिंग सोडा होता है घर में, बेकिंग सोडा लिया और उससे क्या मिल गया, हमें रिलीफ मिल गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो क्या होता है, कभी कभी जब आप इस कंडीशन में होते हैं, भाई कुछ नहीं है, तो आप घर इसको बोलते हैं नानी के नुस्खे, सुने होंगे आपने, है ना, नानी के नुस्खे, पहले किताब आती थी हमारे टाइम में, नानी के नुस्खे बोलते थे इन सबको। तो अब आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से आपको करना है और लिखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात आ रही है, एक बात आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे एक बात को सुनकर, कि हमारे जो स्टोमच में, है ना, जो स्टोमच होता है या स्टोमक होता है ना, स्टोमक होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है। देखो लिखा हुआ है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा, जब ये हाइड्रोक्लोरिक को एसिड को प्रोड्यूस करता है, किस लिए करता है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, क्या, डाइजेशन करने के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड, भाई हेल्पफुल है, इसीलिए भाई ठीक है। अब आपको पता है एक लिमिट तक तो ठीक है ना, एक लिमिट तक तो ठीक है। यदि मान लो क्या होने लगा, ज्यादा बढ़ गया, HCl ज्यादा हो गया, है ना, तो फिर क्या होने लगेगी, आपको एसिडिटी होने लगेगी, है ना। तो आप यहाँ पे समझे, यहाँ पे सिंपली समझना। अब देखो, अब मान लो इनडाइजेशन हो गया, है ना, इनडाइजेशन हुआ, समझना, यहाँ पे आपने फूड ईट किया और इनडाइजेशन हो गया, तब क्या होगा, जैसे इनडाइजेशन होगा सिंपली, है ना, तब क्या होगा, आपका जो HCl है वो क्या हो जाएगा, मच एसिड, मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, है ना। जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपको कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई देखा होगा घरों में, है ना, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, है ना। पापा को देखा होगा, मम्मी को देखा होगा, भाई को भी देखा होगा, इवन आपको भी, जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है और आपको पेट में पेन होने लगता है। क्या होने लगता है, पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है।
क्या होने लगता है, इरिटेशन होने लगता। अब इसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल है यही फॉर्मूला, एक एंटासिड आता है, एंटासिड नाम सुना आपने, इनो वगैरह लोग बाग पी लेते हैं घर में, क्या पी लेते हैं, इनो वगैरह पी लेते हैं। वो क्या है, सिंपली बेस ही तो है, क्या है, बेस है। आप क्या करते हो, एसिड बेस आपस में रिएक्ट किया तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा, है ना। एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। तो देखो इरिटेशन होने लगा, पेन होने लगा। अब इसको कम करना है तो हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। और एंटासिड कैसे होते हैं, सिंपली मैं बता देता हूं। जो एंटासिड्स होते हैं, तो देखो जो एंटासिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके, मैं यहां से लिख रहा हूं, अब समझना, एंटासिड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक नेचर के, लिखा हुआ है सिर्फ कैसे, बेसिक नेचर, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ये बेसिक नेचर का होगा तो आपको पता है सिंपली अब क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी, सिंपली यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे एज अ एंटासिड जिसको हम यूज करते हैं, है ना, वो क्या होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जो एक्सेस में एसिड आया था उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, इसके लिए इसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। पूरी कहानी का सार ये है, इसका मतलब मीन्स यहाँ पे जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी आप क्या लेंगे, आप एंटासिड का यूज करेंगे। मतलब एंटासिड का यूज करेंगे तो सिंपली आपका क्या हो जाए, एसिड बेस रिएक्शन होगी। जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बन जाए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको इरिटेशन और पेन आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन। तो देखते हैं, चलते हैं, समझते हैं।